कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में अब एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। दरअसल एक नोटिस निकलकर सामने आया है जो कि 8 अगस्त का है, यानी कि जिस दिन वो हत्याकांड हुआ, रेप हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले। और इस नोटिस के अंदर कुछ लोगों को इनवाइट किया गया है 9 अगस्त की सुबह 5:30 बजे उसी सेमिनार हॉल में पहुंचने के लिए जिस सेमिनार हॉल में ये रेप एंड मर्डर केस हुआ। इस सेमिनार हॉल में 3 लोगों को इनवाइट किया गया है इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम की रिहर्सल के लिए। और जिन 3 लोगों का इनवाइटी लिस्ट में नाम है, उसके अंदर एक नाम है डॉक्टर एविक डे का। डॉक्टर एविक डे, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि डॉक्टर के पद पर यहाँ तैनात थे इस अस्पताल में और टीएमसी के यूथ विंग से जुड़े हुए नेता हैं। बाद में इन्हें सस्पेंड किया गया स्टेट अथॉरिटीज द्वारा, क्योंकि इनको लेकर बहुत सारे विवाद हुए और प्रोटेस्टर्स ने लगातार इनके ऊपर सवाल उठाए। कुछ तस्वीरें भी सर्कुलेट हुई, जिन तस्वीरों में ये डेड बॉडी के पास खड़े हुए नजर आए रेड कलर की टी शर्ट पहनते हुए, तो इनको वहां से सस्पेंड किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट के अंदर, इस नोटिस के अंदर इन्हीं को इनवाइट किया गया था 9 अगस्त की सुबह 5:30 बजे रिहर्सल में आने के लिए। इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों ने तमाम सवाल उठाए हैं। डॉक्टर कुणाल सरकार, जो कि एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मोजो स्टोरी से बात करते हुए इनके बारे में क्या कहा, आप एक बार सुनिए। I think a notice has come out dated the 8th of August where all these people who were there and not supposed to be there, their names are enlisted in the notice saying that please come to Arjikar Medical College at 5:30 in the morning because you will be participating in a rehearsal of an Independence Day parade. Really? Honestly, let us not display. No, please. This is the one detail I have missed in this. Please do tell us a little bit more about this notice. If I have a copy of it, I'll send it. No, we'll get it out. But tell us, what does the notice say exactly? This is, you see, once again, I think people should just learn to say that leave things be. The investigations are on. This is a desperate attempt for people to say, like how characters A, B, C, D could have been there when they were not supposed to be there. So somebody is saying that please remain in the college campus because we are going to have an Independence Day parade rehearsal in the early morning of 8th of August. I mean, this is almost happening to be, I don't know what it is. Is it a Greek tragedy or a Greek comedy? God alone knows. अभी हाल ही में एक और नोटिस सामने आया था जिसमें देखा गया कि प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कि तब प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, अब तो फिलहाल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने रेनोवेशन के ऑर्डर्स दिए थे इस पूरे क्राइम के घटित होने के बाद। यानी कि 9 तारीख को ये जो है क्राइम को अंजाम दिया गया और 10 तारीख को रेनोवेशन के ऑर्डर्स इशू किए प्रिंसिपल संदीप घोष ने। आज आपको एक ऑर्डर नजर आता है, नोटिस नजर आता है, जो कि 8 अगस्त का है, जिसमें 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर एविक डे को इन्वाइट किया गया था एज अ गेस्ट। और यही डॉक्टर एविक डे बाद में जो है सुर्खियों में आए अपने विवादित मौजूदगी को लेकर, और इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि क्या इनका कुछ हाथ था उसमें, और बाद में अथॉरिटीज ने इनको सस्पेंड भी किया। तो इनका सस्पेंशन से ये चीज और पुख्ता हुई कि अथॉरिटीज को भी इनका जो है बिहेवियर वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस लगा होगा। तो अब आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि कोलकाता अथॉरिटीज की तरफ से, खास तौर पर इस हॉस्पिटल, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की अथॉरिटीज की तरफ से कुछ सीरियस स्टेप्स ऑफ नेग्लिजेंस लिए गए थे? तो आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं।